हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीईआरटी निचोड़ ऑनलाइन सिलेबस के आधार पर, जहां से आपको 100% सफलता मिलेगी। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्लास 4 का मैं सीरीज़ 1 और 2 अपलोड कर चुका हूं और क्लास 5 का भी सीरीज़ मैं 3 अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज बात करेंगे हम लोग क्लास 5 का पार्ट 9 से 22 तक। तो मेरे साथ आप लोग एंड तक बने रहिए, क्योंकि यहीं से कंटेंट वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से बनने वाली है। जी, ये रहा हम लोग का ना पार्ट 9। ठीक है, पार्ट का नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, आप लोग एंड तक मेरे साथ बने रहिए। पहाड़ों पर चढ़ने की सावधानियाँ। अब देखते हैं पहाड़ पर चढ़ने की सावधानियाँ क्या क्या है। पहाड़ पर चढ़ने के वक्त नाश्ते में विटामिन सी और आयरन की गोलियाँ, गरम गरम चॉकलेट वाला दूध दिया जाता है कि ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति मिल सके। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। पर्वतारोहण में वापस उतरने की विधि को रैपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रैपलिंग कहते हैं, यानी रैपलिंग के नाम से जाने जाते हैं। एक एक बिंदु आप सबों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मोटी रस्सी, हुक हुक कील के लगे जूते, दस्ताने, पानी की बोतल, खाने के पैकेट तथा ऑक्सीजन आदि ज़रूरत होती है। जब हम पहाड़ पर ऐसे चढ़ते हैं तो इतना वस्तुओं की ज़रूरत होती है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय पहली तथा विश्व की 5वीं महिला बछेंद्री पाल थी। कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे कि विश्व के कौन सा 5वीं और भारत की पहली। ठीक है ना, कौन थी? तो बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्या है। 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने 4000 मीटर ऊंचाई चढ़ी थी। कितना मीटर? 4000 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिंदु। नेक्स्ट क्या है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर है। कितना मीटर है? तो 8900 मीटर। नेक्स्ट है। बछेंद्री पाल ने 30 मई 1984 को 1:07 पर 8900 ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जिसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। यानी माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। ये नेपाली नाम है। ठीक है, उन्होंने वहाँ 43 मिनट रुकी थी। कितना मिनट? 43 मिनट। वहाँ पर जाकर 43 मिनट रुकने के बाद में अपने झंडा भी वहाँ पर गाड़ी हुई थी। ठीक है, बछेंद्री पाल नकुरी गांव से है। कौन सा गांव से है? तो नकुरी गांव से। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1904 में चुना गया था। कब चुना गया था? तो 1904 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोरगे थे। कौन थे? तेंजिंग नोरगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे जब क्वेश्चन बनेगा क्या ना, कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति आएगा, तब क्या उसमें ऑप्शन देखेंगे? तेंजिंग नोरगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। डायरी कहानी संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है। ये कहानी कहाँ से ली गई है? संगीता अरोरा की डायरी से। ठीक है, संगीता अरोरा केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में क्या है? तो अध्यापक है। ठीक है ना, अध्यापक थी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब क्या ना, पाठ 10 क्या है? बोलती इमारतें। ठीक है, गोलकुंडा के किले की बाहरी दीवारों में 87 बुर्ज है। सन 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था वहाँ पर। नेक्स्ट क्या है बिंदु। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का क्या ना, राज था। इसमें एक एक जो है बिंदु आप सबों के लिए ना इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको एंड तक बने रहिए। गोलकुंडा किले कांसे की बनी है। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। ठीक है ना, कांसे की जो है ना वस्तु बर्तन जो है ना आपके घर में भी मिलेंगे पुराने ज़माने के। कांसा टीन और तांबा का जो है ना पिघला कर मिसलेनियस कर बनाया जाता है। ये मिक्सचर जो होते हैं ना कांसा, ठीक है ना, वो कौन कौन चीज़ का होता है? टीन और तांबा का। ध्यान से रखेंगे इसको, ध्यान से। ठीक है ना। सुल्तान अब्दुल हसन को गाना बजाना और क्या ना कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्या है। औरंगजेब की सेना ने गोलकुंडा पर अधिकार जमाने के लिए तोप और बंदूक लेकर 8 महीनों तक बाहर ही बैठे रहे। अरे गोलकुंडा के बाहर ही लोग क्या करें? बैठे रहे, लेकिन उनका दावा न चला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पाठ 11 है। और कौन सा पाठ है? सुनीता अंतरिक्ष में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। कौन सा महिला थी?
तो पहली महिला। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ठीक है ना, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी, जहाँ एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते। वहाँ पर क्या है ना, जैसे तैरते रहते हैं हवा में। गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण क्या है ना, अंतरिक्ष में सभी चीज़ें वायु में तैरने लगती है। किसके कारण? ये किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। नेक्स्ट क्या बिंदु है? चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको देखेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में चांद पर कदम रखा था। और यहाँ पर सुनीता विलियम्स एक हेलीकॉप्टर पायलट थी, लेकिन वह गोताखोर बनना चाहती थी। यानी पहले उनका सपना क्या था कि हम एक अच्छे क्या बने? गोताखोर बने। क्या बने जी? गोताखोर बने। लेकिन क्या बन गए? वह हेलीकॉप्टर पायलट। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है यहाँ पर? ठीक है ना, पाठ 12 है। क्या है? खत्म हो जाए तो क्या। ठीक है ना, खत्म हो जाए तो क्या। इसमें क्या है? भारत में तेल के भंडार असम, गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ कहाँ है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। इस बात को ध्यान रखेंगे। जमीन के अंदर से तेल के अलावे कई तरह के खनिज जैसे कोयला, लोहा, तांबा, सोना, बक्साइट आदि मिलते हैं। तेल के अलावे भी हमारे पृथ्वी में बहुत सारे चीज़ क्या है ना, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ठीक है, कच्चे तेल में हमें किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और क्या ना, हवाई जहाज के लिए एलपीजी, कोल तार और ग्रीस भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखने को कुछ मिल रही है, ठीक है ना, कुछ आंकड़े, ठीक है ना, कुछ तेल की आंकड़े। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, कुछ तेल के आंकड़े क्या है, यहाँ पर दर दिखाया गया है और यहाँ पर पेट्रोल, यहाँ पर डीजल, दो ही प्रकार के तेल को दो आंकड़े लगाए गए। ठीक है। जब ये 10 2005 से 10 2007 में कितना थे? 43 रुपये 52 पैसे। 10 2014 में क्या है? 67 रुपये 86 पैसे। 30 2021 में जो आज के लगभग चल रहे हैं वो 107 रुपये 32 पैसे हैं। डीजल वहीं देखा जाए तो 18 रुपये 91 पैसे। ठीक है ना, 30 रुपये 48 पैसे, 58 रुपये 97 पैसे, 92 रुपये 43 पैसे। ऐसे आंकड़े कुछ जो है ना देखी गई है। तो इस दर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो पृथ्वी के स्तर जो है ना तेल वाले, बहुत ज़्यादा जो है ना कमी है। ठीक है ना, अब ये हमें भविष्य में नहीं मिल सकते हैं। ठीक है। पार्ट 13 को देखते हैं। बसेरा ऊंचाई पर। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर मुंबई है। मुंबई दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों से गुजरना पड़ता है। ये क्वेश्चन कितने बार जो है ना पूछी गई है कि मुंबई से दिल्ली आने के लिए किस किस राज्य से गुजरना पड़ता है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों से गुजरना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ घर लकड़ी और क्या ना पत्थर के बनाए जाते हैं। लद्दाख बर्फ की ढके पहाड़, ठंडा रेत, पेड़ों की कमी जो है ना, यहाँ पर समतल सूखे रेगिस्तान है। ये क्या है? समतल सूखे क्या है? रेगिस्तान है। नेक्स्ट बिंदु क्या है यहाँ पर? लद्दाख में घरों का क्या ना ग्राउंड पशुओं के लिए और क्या ना घरों की छत जो है ना का प्रयोग लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान उपले सुखाने के लिए प्रयोग होते हैं। जो नीचे के फ्लोर है उसमें क्या है ना जीव जंतु रहते हैं यानी, और ऊपर वाले जो छत होते हैं वो किसके लिए होते हैं? उस किसी रकम पताई को सुखाने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है इसमें? यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, यांगथांग जम्मू कश्मीर राज्य में जो है ना 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना मैदानी सुनसान पथरीला इलाका है। चंगपा जाति या घुमंतू लोग होते हैं जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं कि कौन सा जगह पर हरे मैदान हमें मिल सके, वहाँ रुक जाते हैं। चंगपा जाति में लगभग 5000 लोग होते हैं। यह भेड़ बकरियां चराते हैं तथा उससे दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त करते हैं। यही उन लोगों का क्या ना धन होता है। भेड़ बकरियां ही चंगपा लोगों की क्या ना पूंजी होती है। जिस परिवार में जितनी क्या ना अधिक भेड़ बकरियां होती है वह परिवार उतना ही अमीर माना जाता है। ऐसे बात जो है ना है उन लोगों का। चंगपा लोग केवल 2.5 घंटे में, कितने घंटे में? केवल जो है ना 2.5 घंटे में सामान घोड़ों पर और क्या ना याक पर लाद कर एक जगह से दूसरे जगह निकल जाते हैं। इनके
तिकोन जो है ना टेंट रबो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उन लोगों को जो टेंट होते हैं वो तिकोन होते हैं, उसे रबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रबो कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? पत्थरों और चट्टानों से बने बकरियों के घर को चांगपा लेखा कहते हैं। यानी जो चांगपा जाति है उसको क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं वो लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पश्मीना सोल भेड़ बकरियों के बालों से बनता है जो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है, परंतु मोटा नहीं होता है। यानी पतला होते हुए भी कितना? 6 स्वेटरों के तुलना में अधिक गर्मी देता है। पश्मीना सोल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे लगते हैं। चंगथंग का तापमान सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हाउस बोट, अब देखेंगे हाउस बोट क्या है। ठीक है ना। यह 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट के आने तक होती है। ये इस प्रकार के बोट होते हैं वहाँ पर। अब डोंगा देखेंगे। डोंगा क्या है? बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डल झील तथा झेलम नदी में इस प्रकार देखने को मिलती है। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है ना। ये भी एक प्रकार के बोट है, इसे डोंगा कहते हैं। इसमें देखने को मिल रही है कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है। यहाँ के लोग खाना न बनाकर बेकरी से ही खाना खरीदते और खाते हैं। यानी खाना वो लोग बनाते नहीं है बल्कि बेकरी से ही खरीद लेते हैं। पार्ट 14 क्या है? जब धरती कांपी। कैसे कांपी देखेंगे। गुजरात के कच्छ इलाके में 26 जनवरी को भूकंप आया, जिसके कारण पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया। 6 लोग दबकर मर गए। ठीक है। अब कच्छ भुज में भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। कब आया था? कच्छ भुज में तो 26 जनवरी 2001 को। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिंदु है। भूकंप आने पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। खुले मैदान की तरफ भागे या घर के अंदर कोने पर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छुप जाना चाहिए। ऐसा सावधानी हम लोगों को करना चाहिए। अब देखेंगे हम लोग पाठ 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ठीक है। पाठ का नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। कहानी के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। क्या थे? ठीक है ना, पूर्व राष्ट्रपति। अब कुछ यहाँ पर वाद्य यंत्र के बारे में देखेंगे। बांसुरी बांस से बनी होती है तथा इसमें 6 छिद्र होते हैं। इसे फूंक कर बजाई जाती है। ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं बांसुरी, ये बांसुरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इसमें ढोलक लकड़ी का बना हुआ मोटा हॉल वाले दोनों तरफ चमड़े का झिल्ली चढ़ाया होता है, जिसे अंगुली से पीटने पर आवाज़ उत्पन्न होती है। जो यहाँ पर देख रहे हैं ना ढोलक। ठीक है ना, यहाँ पर ढोलक है। ठीक है। और इस प्रकार से नेक्स्ट भी कुछ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। गिटार, गिटार तारों तथा प्लाईवुड से बना एक वाद्य यंत्र है, जिसमें लगे तारों को छेड़कर मधुर आवाज़ उत्पन्न की जाती है। यहाँ पर देखिए क्या है? गिटार। यहाँ पर देख रहे हैं गिटार है। तो इसको जो है ना उंगली से या किसी सहारे से छेड़ते हैं तारों को तो बहुत मधुर आवाज़ उत्पन्न होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो है ना वाद्य यंत्र हैं। यहाँ पर देखिए डमरू है, जो शंकर भगवान के हाथ में देखी जाती है। यहाँ पर शहनाई है, जो शादी विवाह पूजा पाठ में जो देखने को मिलती है। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे वाद्य यंत्र है जो आपको देखने को मिल रही है, जो एक एक करके जो है ना आप इसे देख लेंगे। आगे ही आगे क्या होते हैं। और यहाँ जो देख रहे हैं बीन, कद्दू के खोल तथा बांस या लोहे की 2 पाइप से बना एक वाद्य है, जिसे फूंक कर बजाया जाता है। प्रायः सपेरे इसका प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं? सपेरे, जो सांप को पकड़ते हैं। ठीक है ना। बीन के माध्यम से उसको क्या करते हैं? कंपन के माध्यम से उसको नचाते हैं। डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन को सुनते हैं। ध्यान में रहे कि जो डॉक्टर जो हमारे क्या करते हैं तो स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन को सुनते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट तक भी बने रहिए, एंड तक। ये सारे के सारे टॉपिक आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पार्ट 16, कौन करेगा यह काम। ठीक है ना। महात्मा गांधी के सभी महादेव भाई का बेटा का नाम नारायण भाई देसाई था। क्या था? और नेक्स्ट क्या है? गांधी जी और नारायण जी ने तथा उनके साथी छुआछूत को मिटाने के भरपूर प्रयास किए। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र में गोरा गांव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये? तो गोरा गांव, यानी महाराष्ट्र में गोरा गांव के निवासी थे। यह कहानी स्टेलन के इंडियन अनटच डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है ये कहानी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17। इसमें थोड़ा मेरा इंस्टीट्यूट जो है ना रोड के बगल में ही, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। जब माइंड आपका टॉपिक पर रहेगा तो हरन की कोई जो है ना ये परेशानी नहीं होगी।
नागपंडा और क्या है ना अफसाना मशरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन तथा सोलापुर मुंबई में ही है। कहाँ है? मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्या बनता है इसमें? बच्चू खान प्लेग्राउंड कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर बनाया गया था जो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। बच्चू खान को अर्जुन पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, इस पार्ट से इतना ही मुख्य बिंदु है जो आप लोगों को जो है ना देखने को मिल सकती है। पार्ट 18 में क्या है? जाए तो जाए कहाँ। यह पाठ मुख्य रूप से गांव और शहर के गरीबी तथा रहन सहन के साथ साथ देश के विकास के लिए बड़ी योजनाएं के बारे में है, जिसके कारण कुछ लोग क्या ना जाए तो जाए कहाँ कहानी उल्लेख है। इस पाठ में डामर कोलतार को कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, डामर किसको कहा जाता है? तो कोलतार को। इतना ही मुख्य बिंदु है। अब हम लोग पाठ 19 को देखेंगे। किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। पुराने समय में बीजों को लौकी की सूखी कब्र में रखकर उसको मिट्टी से ढक देते थे। नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचने के लिए करते थे। ठीक है, ऐसा लोग पहले करते थे। वानगाम गुजरात में है, जहाँ क्या ना बाजरा की बीजों की कहानी उल्लेख की गई है। उधियूं क्या है ना? उधियूं गुजरात की एक क्या ना डिश या पकवान है, जिसे क्या ना घड़े की उल्टा रख कर, घड़े जो है ना उल्टा रख कर अंगार पर पकाते हैं। यह लोग इसे ठीक है ना बाजरे की रोटी, मक्खन, दही के साथ खाते हैं। बड़ी चाव से खाते हैं इसको। ठीक है ना, वहाँ एक डिश है। क्रोटोन, क्रोटोन क्या ना पौधे की जड़ी जमीन में बहुत अंदर नहीं जाती। जब यह मुरझाने लगती है तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की ज़रूरत है। यानी कहने का मतलब क्रोटोन किसी फसल के साथ उगती है और जब फसल में ये मुरझाने लगती है तो किसान समझ जाते हैं मेरे फसल को क्या चाहिए? तो पानी चाहिए। ठीक है। केंचुआ जमीन को छेदकर पोली बनाते हैं, जिससे फसलों को लाभ पहुंचती है। यानी केंचुआ क्या करती है? तो नीचे वाला मिट्टी ऊपर ला देती है, जिससे किसान को क्या होती है? लाभ होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पाठ क्या है? 20 है। 20 में क्या है? किसके जंगल। ठीक है, झारखंड में आदिवासी लोग का एक क्या समुदाय है जिसे कुडुक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुडुक कहते हैं। एक टीन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतना जमीन एक टीन बीज कहलाती है। ये कितने बार क्वेश्चन बन चुकी है, इससे पूछी जा चुकी है कि एक टीन क्या है ना बीज क्या होता है। एक टीन बीज यानी एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतना जमीन एक टीन बीज कहलाती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर बात आई राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2070, यानी इसको देखते हैं क्या है ये। यह इस एक्ट के अनुसार जो लोग जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं उन्हें उन जंगलों तथा वहाँ पर होने वाली चीज़ों पर अधिकार है। उनको क्या ना ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। जंगल की सुरक्षा का कार्य माना कि ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ पर ये धारा लगी हुई है, ये नियम लगी हुई है। सूर्यमणि एक क्या ना गर्ल स्टार है। क्या है? गर्ल्स स्टार है। नेक्स्ट क्या है? झूम खेती। झूम खेती आप भी सुने होंगे। ये क्या है? एक फसल को काटने के बाद जमीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं और उसमें जो झाड़ घास उग जाती हैं उसे उखाड़ते ही नहीं बल्कि काट कर जला देते हैं। उसकी राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। खेती होने के लिए जमीन को जोतते नहीं बल्कि हल्का हल्का खोद देते हैं। ये झूम खेती कहलाती है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इससे कई प्रकार के उलझने क्वेश्चन बनती है, ध्यान से इसको टॉपिक को पूरा देखना होगा। झूम खेती मिजोरम में होती है तथा वहाँ एक प्रमुख फसल चावल है। क्या है? चावल है। अब देखेंगे पाठ क्या ना 21 किसकी झलक किसकी छाप। ग्रेगर मेडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक क्या ना गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधे पर प्रयोग किए। आगे इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए, जिसके बाद आनुवंशिकता की खोज की। इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली। देखिए, कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर मतलब कि सही हो, राइट हो, तो उसकी मान्यता भविष्य में भी मिल सकती है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे पाठ 22 फिर चला क्या ना काफिला।
वर्षा ऋतु के बाद अक्टूबर महीने में दशहरा आता है। ये दशहरा कब आता है? तो वर्षा ऋतु के बाद किस महीने में? तो अक्टूबर महीने में। अब कहते हैं पूरन पोली क्या है? मीठी रोटी जो गुड़ और क्या ना जैम से बनाई जाती है, जिसे मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है, उसे पूरन पोली कहते हैं। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, स्पर्श और क्या ना टेस्ट की संवेदना अच्छी होती है। चूहे जो होते हैं ना, इस प्रकार की बात आई है। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है ना, उल्लू होते हैं जो अपने गर्दन को काफ़ी पीछे तक क्या ना घुमा सकता है। नागपुर में दाल में मीठा डालकर खाते हैं लोग। क्या बात है, बड़ी चाव से। पक्षी के पंख उनको गर्म रखने में भी मदद करते हैं। तो ये रहा आपका जो है ना पार्ट 5 का जो है ना EVS, और यहाँ से ही आपको क्वेश्चन बनती है, जो कंटेंट क्वेश्चन बनती है यहाँ से ही बनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बनने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप सबों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।